So guys, once again welcome back to my channel Aris Global. मैं पहुंच चुका हूं कजाकिस्तान अलमाती में और यहाँ पे मैं कुछ दिन स्पेंड करने के बाद मैं जाने वाला हूँ यहाँ से मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मेरी किर्गिस्तान और ये मेरी कंट्री नंबर 148 है। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। ओवरऑल जो यहाँ का रशियन मुझे आती है तो कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इजी होने वाला है यहाँ पे। और देखता हूँ मैं कि यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये एक ही कंट्री बाकी है सेंट्रल एशिया में जहाँ पे मैंने ट्रैवल नहीं किया है। अभी चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ और उसके बाद मैं निकलता हूँ यहाँ से। जो बाहर का टेम्परेचर है 4 डिग्री है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत सर्दी तो है यहाँ पे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अलमाटी से। और मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ का इमिग्रेशन कुछ भी नहीं है। इंडिया के पासपोर्ट पे भी मैंने देखा काफ़ी बंदे ट्रैवल कर रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनका इमिग्रेशन बड़ा स्मूथ है। इन्होंने मैं भी आया हूँ यहाँ पे अजरबैजान से, बाकू से यहाँ। तो लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि बाकी का जो टेम्परेचर था 20 डिग्री 25 डिग्री था, यहाँ का टेम्परेचर जो है अभी इसमें 10 डिग्री है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं फिर से यूक्रेन में हूँ और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं इस तरह के मौसम में आया हूँ। और अभी जस्ट मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वॉल्ट नहीं चलती है, ना ही उबर चलती है। यहाँ पे जो टैक्सी की एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे काम करेंगी। यहाँ पे जो काम करेंगी वो करेंगी याटेक्स, और उसके अलावा यहाँ पे एक आई ड्राइव करती है, उस पर आप अपना प्राइस डाल सकते हो। और फिर वहाँ पे लोग जो है जो भी आसपास के ड्राइवर होंगे वो आपको स्क्रीन पे शो करेंगे। अगर आपको लगता है कि उस प्राइस में आपको जाना है तो आप जा सकते हो। एयरपोर्ट से मेरी जो होटल की डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है और मैं पे कर रहा हूँ उसके अराउंड 3000 टेंगे। यहाँ की करेंसी जो है वो टेंगे वो वाला नहीं, उनकी करेंसी का नाम नहीं है, जो होते हैं अराउंड 6 से लेकर $6.5 के बीच में। और डिस्टेंस भी 20 से 21 किलोमीटर है। तो आई थिंक ये टैक्सी अगर एज कम्पेयर टू दिल्ली देखा जाए तो सस्ती है, क्योंकि दिल्ली में एयरपोर्ट से अगर आप 10 किलोमीटर दूर भी जाते हो तो वो भी रात के समय में तो 500 से 600 रुपये आपके लग जाते हैं। तो वैसे में अगर देखा जाए तो टैक्सी इतनी कॉस्टली नहीं है यहाँ पे। होटल्स जो हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, हॉस्टल्स भी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन मैं होटल जा रहा हूँ अभी, क्योंकि किसी भी हॉस्टल में मुझे रात में चेक इन करना जो है पॉसिबल नहीं था। मैंने 3-4 जगह बुकिंग किया लेकिन उन्होंने अलाउड नहीं किया। उसका रीज़न ये था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था जो चेक इन टाइम था वो अर्ली मॉर्निंग में था। तो फाइनली मैंने 2-3 होटल्स को कॉल किया बिना बुक किए, और उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आ सकते हो और आप चेक इन कर सकते हो। वो रशियन लैंग्वेज आती है मुझे, तो इस वजह से काफ़ी हेल्पफुल है इन सब कंट्रीज़ में घूमना। मैं आप लोगों से भी एक सजेशन दूंगा, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब कंट्रीज़ में मुझे नहीं लगता है कि इमिग्रेशन के अलावा या फ्लाइट में एयर होस्टेस से बात करने के अलावा इंग्लिश कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, नहीं करेगी। यहाँ पे रशियन के बिना आप जो कुछ भी बात नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं तो आपको बेसिक आना चाहिए ताकि आप कम्युनिकेशन जो है उनसे कर सको और उनसे जो है अपनी बात एटलीस्ट बता सको। तो बस मैं आपसे यही कह रहा था अभी। और रही बात इस कंट्री की, तो देखा जाए तो अलमाटी जो है काफ़ी सुंदर है, लेकिन इस एयरपोर्ट की जो एक सबसे बड़ी जो गलत चीज़ है वो ये है कि इस एयरपोर्ट पे वाईफाई नहीं है। इस एयरपोर्ट पे वाईफाई है ही नहीं। आपको वाईफाई शो करेगा जब आप कनेक्ट करोगे तो वो दिखाएगा कनेक्टेड बट नो इंटरनेट। तो ऐसा सिर्फ मुझे यही एक एयरपोर्ट नज़र आया। आज से मैं 4 साल पहले भी इस एयरपोर्ट पे आया था, तब भी यही सेम इशू था और आज भी यही सेम इशू है। और अजरबैजान से अगर मैं इस कंट्री को कंपेयर करूँ तो अजरबैजान इससे कहीं ज़्यादा डेवलप है। और अभी मैं सिर्फ आया हूँ उस कंट्री में और अभी मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है यहाँ पे रात के 1:45 ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। तो बस
जाए तो यार ये कंट्री वैसे इतनी महंगी नहीं है खाने पीने के मामले में। होटल्स महंगे हैं यहाँ पे, हॉस्टल सस्ते हैं, लेकिन वही बात है कि चेक इन करना मुश्किल था। रात के अभी 2:30 बज रही है, आधे घंटे से टैक्सी में हूँ, लगभग 20 मिनट और लगेगा। एक मैंने अभी कोल्ड कॉफ़ी लिया, एक रेड बुल लिया और एक एनर्जी ड्रिंक लिया। तीनों चीज़ का जो प्राइस हुआ लगभग 470 रुपये हुआ। तो यार कुछ भी नहीं है, 470 रुपये अगर देखा जाए तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 रुपये आराम से लग जाते हैं। तो आप जो हो एक फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज़ को हम नहीं भूल सकते बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि दुनिया में जो सबसे अफोर्डेबल कंट्री है, सबसे सस्ती कंट्री है तो वो इंडिया ही है। उससे सस्ता कुछ भी नहीं है। बंदा $1 में जो है एक नॉर्मल मील जो है कंज्यूम कर सकता है। $1 में यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी मैं जब अजरबैजान में था लास्ट टाइम, तो अजरबैजान देखा जाए तो काफ़ी कॉस्टली है। कुछ चीज़ें वहाँ पे दुबई से भी महंगी। आपको ये चीज़ें सुन के मजाक लगेगा, हंसी आएगी, लेकिन रियलिटी में अजरबैजान महंगा है, क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ का फिक्स प्राइस नहीं है। जितना इसके हम अजरबैजान में उतना दुनिया में किसी कोने में भी नहीं है। अगर आप वहाँ पे टैक्सी बुक करते हो, अगर 4.1 मन्नत है, यानी कि एक मन्नत के 50 रुपये होते हैं, तो 200 रुपये हुए। लेकिन वो 4.1 की जगह आपसे जो है 5 मन्नत ही चार्ज करेगा। आपको 90 कॉपी जो है वो वापस रिफंड नहीं करने वाला है। और अगर 3.1 भी है तो वो 4 लेगा, और 3.60 है तो भी वो 4 ही लेगा। और अगर 4.1 है तो वो आपसे 4 नहीं लेगा, वो 5 ही लेगा। तो ये वहाँ पे एक तरह का स्कैम है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि अजरबैजान जब भी ट्रैवल करो तो साथ में कॉइन्स जो है वो इकट्ठे कर लेना वहाँ पे देने के लिए, क्योंकि 50 कॉपी करके 70 कॉपी, 80 कॉपी, 90 कॉपी, अगर दिन भर में आपने 5 बार टैक्सी में ट्रैवल किया और दिन भर में इस तरह अगर आप लोगों ने छोड़ा तो आपके 4 से 5 मन्नत ऐसे ही चले गए, यानी कि 250-300 रुपये आपके यूँ ही बर्बाद हो गए। तो ये सही बात है, अगर आप 10 दिन वहाँ पे रहते हो तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपकी टैक्सी के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। और ये वहाँ पे सिर्फ टैक्सी के बारे में ही नहीं बता रहा हूँ मैं, हर जगह ये चीज़, अगर आप कुछ खरीद भी रहे हो तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। अगर ऊपर के जो भी छोटे कॉइन हैं उनको लगता है कि ये टूरिस्ट हैं, इनको 1-2 कॉपी से 10 कॉपी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेरा मानना है पैसा पैसा होता है। जैसे अभी मैं जब अपने होटल जहाँ जा रहा हूँ, इसका जो प्राइस है लगभग 2,950 टेंगे है यहाँ की करेंसी, जो बनते हैं $6। लेकिन मैं इसको जो हूँ पूरे 3500 दूंगा, क्योंकि ये बंदा जेन्युइन है और मैंने इसको बोल दिया था कि जो प्राइस शो हो रहा है मैं वही दूंगा।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक नई कंट्री में। इस वक्त हूँ मैं कजाकिस्तान में और यहाँ की ये एक तरह से बोल सकते हो कि कभी कैपिटल हुआ करती थी अलमाती। बहुत से लोगों को अभी भी लगता है और मुझे भी पहले लगता था कि अलमाती यहाँ की कैपिटल है, बट यहाँ की कैपिटल अलमाती नहीं है, ना अस्ताना है। यहाँ की कैपिटल का नाम है नूर सुल्तान, जो कि अस्ताना के काफ़ी करीब है। और अलमाती जो है यहाँ की काफ़ी पॉपुलर सिटी है, जिस तरह से तुर्की में इस्तांबुल है, लेकिन वहाँ की कैपिटल जो है अंकारा है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी वही हाल है। तो जो भी ज़्यादातर जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं दुनिया भर से, उनका सबसे जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वो है यहीं पे अलमाटी में। और किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तीनों नेबर कंट्रीज़ और पोस्ट सोवियत कंट्रीज़। तो यहाँ पे भी रशियन चलती है और यहाँ की जो अपनी लैंग्वेज है वो कज़ाक है। लोग यहाँ के जो है काफ़ी कूल हैं। वेदर भी यहाँ का अभी काफ़ी कूल है। टेम्परेचर इट्स अराउंड लाइक 5 to 7 डिग्री, और रात में कभी कभार यहाँ पे 1 डिग्री या फिर -1 चला जाता है। अभी यहाँ पे सर्दी नहीं है, वैसे काफ़ी अच्छी क्लीन कंट्री है। और जो दूसरी चीज़ है, इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी यूक्रेन आना चाहते हो और वहाँ से शेंगन मूव होना चाहते हो, ये चीज़ अभी भी पॉसिबल है और ये कुछ दिनों के लिए और पॉसिबल है, क्योंकि अपडेट आया है यूक्रेन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो इमिग्रेशन है, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि अब वो कुछ दिनों के बाद जो है ये चीज़ बंद करने वाले हैं। आप अगर यूक्रेन आ रहे हो तो आप आगे जो है फिर मूव नहीं हो पाओगे। अभी तक ऐसी कोई फर्दर अपडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने बस एक हिंट दिया है, उन्होंने इंडिकेट किया है कि ये अपडेट कभी भी आ सकता है। तो अभी इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। अगर आप यूक्रेन आना चाहते हो और यूक्रेन से अगर आप पोर्चुगल मूव होना चाहते हो, तो ये चीज़ अभी भी पॉसिबल है अभी तक के लिए, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है 10 दिन के बाद ये रूल जो है चेंज हो जाए, कुछ अपडेट आ जाए। एक्चुअल में मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी किसी कंट्री के लिए, तो मैं अलमाटी आ गया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 दिन मैं रुकने वाला हूँ और 2 दिन के बाद फिर मेरी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए फ़्लाइट है। तो पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडियन टूरिज़्म है। इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट भी है, बिश्केक के लिए भी है और अलमाटी के लिए भी है। और इंडियन सिटीज़न अगर आप हो तो आपके लिए यहाँ पे 14 दिन का जो है वीज़ा फ्री है, ऑन अराइवल वीज़ा है, कोई उसका कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप लोग मलेशिया ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो, तो आप मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चारों कंट्री यहाँ से विजिट कर सकते हो इंडिया से। 1 लाख के बजट में आपका पूरा पैकेज हो जाएगा। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मलेशिया का आपको अभी वीज़ा नहीं चाहिए। इसी साल के दिसंबर तक जो है इन्होंने ये चीज़ फ्री कर रखी है इंडियन सिटीज़न के लिए, तो आप एंजॉय कर सकते हो अपने वैकेशन, अपनी ट्रिप, अगर आप लोग जाना चाहते हो रियली। और थाईलैंड के लिए भी अभी वीज़ा की रिक्वायर्ड नहीं है, इंडोनेशिया के लिए भी नहीं है। और अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो तो उसका ई वीज़ा है, जो कि बहुत ईजी है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने पैकेज में। और वियतनाम भी आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग जर्नी अभी शुरू किया है और आपको ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाना है, और फिर अगर आपको फ्यूचर में शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। और रही बात इस कंट्री के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर इस्लाम को फॉलो करती है, सुन्नी मुस्लिम है यहाँ के लोग। और उसके अलावा 70 to 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है विकीपीडिया के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा जो बाकी के जो लोग हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, एथिस्ट भी हैं, ज्यूस यहाँ पे ना के बराबर हैं। तो ओवरऑल इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक बहुत ही अच्छा आप लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले रहोगे। ये यहाँ से मेरे दोस्त हैं जिनकी सुपरमार्केट है, मैं इनसे ग्रोसरीज वगैरह लेता हूँ। ही इज़ ए ग्रेट गाय। चलो रख लो। तो यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी कूल हैं। मॉर्निंग में मुझे वीडियो बनाते टाइम डिस्कस कर दिया था, दोस्त के साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ पुलाव खाने के लिए। और मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्कूटी है और स्कूटी मुझसे नहीं चलती। तो दोस्तों फाइनली एक छोटी सी बाइक राइड के बाद मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ के एक लोकल रेस्टोरेंट में, जो कि बड़ा ही कूल नज़र आ रहा है। अंदर चलते हैं और जाने के बाद मैं ऑर्डर करता हूँ यहाँ पे खाना, देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है। मैंने ऑर्डर किया है उज़्बेक पुलाव और समोसा, और इसका जो प्राइस है इंडियन करेंसी में अराउंड 600 रुपये है।
दोस्तों, जैसा कि आप अभी मुझे देख रहे हो, कल जो मैं था रेस्टोरेंट में था, वहाँ पे मेरा फ़ोन डेड हो गया था। मैं बाइक पे अलमाटी थोड़ा घूम रहा था। आज मैं आया था बार्बर शॉप पे, फिर यहाँ पे आने के बाद मैं सच बताऊँ तो यूरोप से बड़ा सस्ता है। मैंने यहाँ पे देख लिया आपने हेयर कट के लिए, बियर्ड कट के लिए 8,000 महंगे, जो कि इंडिया से 1100-1200 रुपये बनते हैं। ऑफकोर्स इंडिया से ये महंगा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंट्री इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे खाना भी बड़ा सस्ता है। आप इंडिया के 500-600 रुपये में मज़े से खाना खा सकते हो। 1000 रुपये में हमने 4 लोगों ने यहाँ पे ज़बरदस्त डिनर किया था। यहाँ का ऑथेंटिक जो खाना है वो, तो एक ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस कंट्री में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी दे देता हूँ, अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो टूरिस्ट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से। आप अगर यहाँ पे आते हो तो वर्क परमिट जो है ये कजाकिस्तान का आपको मिल सकता है। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टा नज़र आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो पुराना इंस्टा था, ड्यू टू सम रीज़न पता नहीं 7 दिन के लिए वो ब्लॉक हो गया है, तो मैं उसको 7 दिन तक यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे में आपको जो है मेरा टेलीग्राम यूज़र नेम और मेरा इंस्टा नज़र आ रहा है, आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे डीएम कर सकते हो। मैं आप लोगों को वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा।